चलिए देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 अभियोग का काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, यानी कि इस वीडियो में हम लोग 50 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। यानी कि इस चैप्टर से 8 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 8 ऑब्जेक्टिव आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा देखना, साथ में चैनल पर जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि ऐसे हम लोग ऑल चैप्टर का, ऑल सब्जेक्ट का एकदम बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं और एग्जाम में आप लोग 100% कमाल करेंगे। और आप लोग को PDF वगैरह ये बतलाएंगे कहाँ से आप लोग फिर प्राप्त कर सकते हो। सही विद्यार्थी लास्ट तक बनाना। अगर सॉल्यूशन के साथ PDF लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है, यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखो, सभी विद्यार्थी से मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप लोग कितने भी यूट्यूब पर वीडियो खोज लोगे उसमें ये सबसे बेहतर वीडियो है, क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दोस्तों कवर करेंगे जो 2009 से अब तक पूछे गए, समझ लो। यानी कि 13-14 साल का क्वेश्चन करा देंगे। चलिए लास्ट तक बने रहो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप लोगों को अभियोग दिया गया है, इसका x का मान पूछा जा रहा है। अपन से x का मान की बात की दरकरार किया तो कुछ नहीं करना, इसको इससे गुना कर देना तो 4x आ जाएगा। और साथ में दोस्तों 15 को दोस्तों 60 से गुना कर देता है, 15 चौके 60 हो गया, यानी कि 4x माइनस 60 हो गया। तो यहाँ से 4x माइनस 60 होगा तो 4x बराबर क्या प्लस का 60 प्राप्त हो गया। जब ये प्राप्त हुआ डियर स्टूडेंट तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 60 बटा क्या आ जाएंगे 4 हो जाएंगे, यानी कि 60 बटा 4 को क्या लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं, क्योंकि 15 मतलब इसका जाता है 15 चौके 60, यानी कि इससे गुना करेंगे तो 4x प्राप्त होगा, बराबर में 60 प्राप्त होगा। x बराबर आप लोग को 60 बटा 4 प्राप्त होगा डियर स्टूडेंट, इसको आप लोग कटाओगे तो 15 प्राप्त होगा। ये एकदम इजी वाला क्वेश्चन था, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए फर्स्ट का ए नंबर ऑप्शन 15 हो जाएंगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए सेकंड नंबर में कहा जा रहा है मान निकालने हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो इसको इससे गुना करना है तो x आएगा, फिर इसको इससे गुना करेंगे दोस्तों तो माइनस को ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, बाई को -1 से गुना करेंगे तो माइनस का बाई, और ये दोनों क्या है, ये दोनों प्लस बन जाएंगे माइनस माइनस, यानी कि x प्लस क्या हो जाएंगे बाई, क्योंकि माइनस माइनस को गुना करते हो तो प्लस होता है, इसीलिए आप लोग का x प्लस 22 का हो जाएंगे, यानी कि इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट 15 सेकंड मात्र देखिए, ये 15 सेकंड में बेहतरीन तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हो गूगल के माध्यम से। देखिए जो विद्यार्थी कम समय 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय 4। चलिए सभी विद्यार्थी जाना गूगल पर सर्च करना एजुकेशन लेक्चर, वहाँ से बेहतरीन तैयारी कर सकते हो एकदम, वहाँ से क्विज भी लगा सकते हो, ठीक ना डियर स्टूडेंट। गूगल पर जाना एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। सभी विद्यार्थी जाना वीडियो देखने के बाद। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये काफी ईजी है। देखो साइन 20 को देखिए, इसको इससे गुना करना है तो आपको क्या प्राप्त होगा, साइन 20 प्राप्त होगा, इंटू क्या प्राप्त होगा cos 70 प्राप्त होगा, cos 70 प्राप्त होगा डियर स्टूडेंट। फिर इसको इससे गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो प्लस क्या प्राप्त होगा डियर स्टूडेंट cos 70 प्राप्त होगा। और दोस्तों यहाँ से आप लोग का cos 20 प्राप्त होगा। ये सूत्र होता है साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए का मान दोस्तों बी और बी का मान दोस्तों क्या है 70 है। कहोगे सर जी ये तो साइन ए इंटू बी है, हाँ साइन ए इंटू बी और दोस्तों प्लस cos ए इंटू बी, यहाँ पर इंटू है दोस्तों, यहाँ पर प्लस आपका, ठीक ना डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इंटू है साइन ए इंटू cos बी, तो इसका सूत्र होता है साइन ए प्लस बी। ए का मान 20 है और बी का मान 70 है, तो साइन ए प्लस बी करोगे 20 प्लस 70 तो आप लोग का साइन 90 प्राप्त होगा। साइन 90 का मान होता है, ये आपको पता होगा, तो यहाँ से ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ये भी एकदम इजी वाला क्वेश्चन था, तो ए नंबर हो जाएंगे। चलो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ से आप लोगों को देखना है डियर स्टूडेंट 2a प्लस बी का मान निकालना है, तो इसमें 2 का गुना होना चाहिए और इसमें 3 का गुना, तो 2 दूने के 3 दूने के 6 और 7 या 21, यानी कि 27 सब में दिया गया है। चलो सब में 27 जब किया तो लास्ट वाला सब में अलग अलग दिया गया है। क्या क्या दिया अलग अलग है, देखो यहाँ से हम लोग जब 27 सब में दिया गया दोस्तों, तो हम लोग ऐसा करेंगे जो सब में कॉमन ना हो। तो यहाँ से देखो यहाँ पर 25 है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, 35 है, देखो 35 ये में दिख रहा है, तो 35 देखो आता है कि नहीं, तो देखो 5 दूने के 10 हुआ दोस्तों, तो 10 हुआ और इसमें दोस्तों 3 का गुना करना है तो 5 के 15, यानी कि 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35 आएगा। सॉरी
रुकिए रुकिए रुकिए, इसको दोस्तों 2 से गुना किए तो 206 आया, और यहाँ से आप लोग को 207 21 के तो 27 है, 27 सब में दिख रहा है। आपका करना है कि आप 204 पे आपको देख लेना है। ये जो आप लोग का 4 दिख रहा है डिएशन, इसको या तो इसको भी ले सकते हैं। तो 5 दूने के 10 हो गया यहाँ से, और आप लोग का इसका 5 दिया ही 15 यानी कि 25 25 देखो कहाँ पर दिया गया है, 25 यहाँ पर दिया गया, 27 यहाँ पर दिया गया। चलो हो गया। अब देखो इसका हम लोग करेंगे, इसका मिलान के -4 और 6 का, तो -4 में 2 का गुना करा है तो माइनस का 8 आएगा, और यहाँ पर आप लोग को 6 को करना है 3 से गुना, 6 18 आएगा। टोटल जोड़ोगे तो प्लस का 10 आएगा, प्लस का 10 यहाँ नहीं है यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। एकदम इजी वाला क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी को एकदम क्लियर होगा डियर स्टूडेंट। चलिए देखिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सभी विद्यार्थी जाना गूगल पर सर्च करना एजुकेशन लेक्चर, वहां से भी आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, ठीक ना डियर स्टूडेंट। गूगल पर जाना, वीडियो देखने के बाद एजुकेशन लेक्चर जरूर सर्च करना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, और यहाँ से आप लोग का क्या पूछा जा रहा है, आप लोग का ए और बी का मान, एक्स और वाई का मान पूछा जा रहा है। तो एक्स का मान निकालोगे यहाँ से, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक्स का मान यहाँ पर दिख रहा है, वाई यहाँ दिख रहा है। तो देखो एक्स का मान निकालने के लिए पहले 2 में एक्स का गुना होगा तो 2x आएगा, फिर प्लस का मान होगा, क्योंकि आप वेब के अनुसार आप लोग निकाल सकते हो, बराबर में 5 कर सकते हो, क्योंकि 5 यहाँ पर क्या है, तो ए 21 है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, ए 22। चलिए यहाँ से निकालेंगे तो 2x बराबर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 प्राप्त होगा, क्योंकि प्लस का मान इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का मान बन जाएगा। तो x का मान निकालोगे डियर स्टूडेंट, तो x का मान आपको 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर गुना में तो यहाँ पर भाग में आएगा, तो यहाँ से x का मान 2 निकल जाएगा। यानी कि x का मान 2 कहाँ पर जाएगा, कहीं पर नहीं, खाली बी नंबर में, तो बी नंबर हो जाएगा। और का अब y का मान भी चेक कर लेते हैं, तो y कहाँ दे, यहाँ पर दिया गया है, तो y यहाँ पर देगा, तो यहाँ पर पहले 8 का गुना करेंगे तो 8 है, और प्लस में y और 200 यहाँ पर क्या 0, तो बराबर में 0 कर दीजिए, तो y का मान -8 प्राप्त होगा। -8 कहाँ पर देगा, बी नंबर ऑप्शन, बस बी नंबर ऑप्शन। इसी प्रकार से राइट आंसर लगाते जाएंगे। 3 गुना 3 कोटि का 251 का व्यू कौन है, तो 3 गुना 3 कोटि का 51 का व्यू आप लोग को बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। अगर 2 गुना 2 कोटि का पूछेगा तो 1001 इस प्रकार से मिलेगा, 2 गुना 2 कोटि का, लेकिन ये 3 गुना 3 कोटि का है तो बी नंबर। इसी प्रकार से लगाते जाएंगे डियर स्टूडेंट। देखिए ए डैश क्या होता है, तो ए डैश का मतलब दोस्तों क्या हुआ, ए का परिवार, तो ए का परिवार का मतलब दोस्तों इसको खड़ा कर दीजिए, तो 1 2 3 खड़ा कीजिए, 1 2 3 4 5 6 को खड़ा कीजिए, इस प्रकार से, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार से आप लोग को धमाल और कमाल करना है जी, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कहा जरा 8 नंबर क्वेश्चन में कि a प्लस ए डैश क्या होगा। देखो a प्लस ए डैश होता है दोस्तों साम्यता भी होता है, अगर a माइनस ए डैश पूछेगा तो विषम साम्यता भी हो जाएगा, लेकिन a प्लस ए डैश पूछा तो साम्यता भी, ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए यदि a तथा b समान कोटि के साम्यत अभी हो तो ए बी माइनस बी ए क्या है, तो देखिए ए बी माइनस बी एस होता है दोस्तों, वो क्या होता है, जब ए बी दोस्तों सब समान कोटि का भी हो तो ए बी प्लस बी एस होता है मेरे प्यारे साथियों, ए बी प्लस बी ए जो होता है दोस्तों वो समान कोटि का होता है। तो ए बी माइनस बी ए दोस्तों आप लोग का विषम कोटि का हो जाएगा, क्योंकि माइनस जहां पर देखेगा तो विषम लगाना, ए प्लस बी ए दिखेगा तो सममित लगाना, तो यहाँ से बिना ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे विषम सममित अवयव। चलिए यहाँ से a प्लस बी को दोस्तों जोड़ना है, तो देखो a को जोड़ेंगे b को जोड़ेंगे, तो 9 और 11 कितना हुआ 20 हुआ। 20 कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। 10 और 210 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा। 20 कहाँ दिख रहा है, कहीं पर नहीं, सिर्फ 20 ऑप्शन में दिख रहा है, तो टोटल अब 20 ही आएगा। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए इसका आप लोग को सॉल्यूशन करना डिएशन ए स्क्वायर निकालना है, तो देखिए आप लोग को निकाल के दिखलाते हैं। इसको इस प्रकार से लिख लेना 1 माइनस 1 और 1 इस प्रकार से लिख लीजिए। इसको इस प्रकार से लिख लीजिए 1 माइनस 1 और 1। देखिए इसको दोस्तों इस प्रकार से गुना करना है डियर स्टूडेंट, तो आपको करेंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, और -1 को -1 से गुना करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। फिर 1 को दोस्तों इससे गुना करेंगे डियर स्टूडेंट, तो आपको क्या प्राप्त होगा, ये माइनस का 1 प्राप्त होगा, माइनस का 1 प्राप्त होगा। और साथ में इस प्रकार से करोगे डियर स्टूडेंट, इसको करोगे इससे गुना तो आपको क्या प्राप्त होगा, -1 ठीक है ना डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देखते जाओ। -1 और यहाँ पर 1 + 1 प्राप्त होगा, यानी कि टोटल को जोड़ोगे तो 2 -2 2 और ये दोस्तों 2 को कॉमन निकालोगे, बाहर निकालोगे तो आपको प्राप्त होगा 1 -1 और इतना का जो मान दिया गया दोस्तों ए दिया गया, तो ए यहाँ पर आप लोग देखोगे ए दिया गया है और 2 का ए में गुना होगा, क्योंकि इतना का मान ए दिया गया, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। जो विद्यार्थी ए नंबर लगाएं बहुत ही अच्छा।
चलिए यहाँ से दोस्तों दो का गुना करके दोनों को जोड़ना है, 2a 2b दोनों में दो का गुना करना है। तो देखिए दोनों दूनी का 18 ग्यारह दूनी के पास 18 और 22 40 हो जाएगा। तो 40 40 यहाँ दिख रहा है। चलो यहाँ लास्ट वाला देख लो, 14 दूनी के 28 और 6 दूनी के 12 जोड़ करके आना चाहिए 40 40 यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा। तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ये होता है ट्रिक जल्दी जल्दी सोल्यूशन करने का। 50 ऑब्जेक्टिव काम नहीं होते तो वीडियो को पूरा देखिए। देखिए कहा जा रहा है दोस्तों व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से 3 के गुना करेंगे तो 3 के प्राप्त होगा, और साथ में इस तरह से गुना करेंगे तो माइनस का 10 प्राप्त होगा। तो 3 के बराबर क्या प्राप्त हो गया डिएशन, आपको 10 प्राप्त हो गया। तो के का वैल्यू जो निकलेगा 10/3 निकलेगा। क्या निकलेगा 10/3। तो 10/3 देखोगे तो सी नंबर में है। ये भी एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथियों। आप लोग इसी प्रकार से धमाल और कमाल कीजिएगा एग्जाम में, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर कहा जा रहा है एकांक अवयव होता है। तो एकांक अवयव जो होता है दोस्तों i² 1 होता है। तो यहाँ से i² 1 ए में दिया गया है। चलो यहाँ पर व्युत्क्रमण अवयव प्राप्त नहीं होगा तो 2 के गुना करना बराबर में दोस्तों 15 कर देना, ठीक है ना। या तो -15 भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 के -15 करो, यहाँ से 2 के का मान 15 निकलेगा तो के का मान 15/2 निकलेगा। तो 15/2 देखो कहाँ पर दिया गया है, तो 15/2 आप लोग डी नंबर ऑप्शन में देख रहे हो, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए यहाँ से a² पूछा तो 3a लगा दो, अगर a³ पूछेगा तो 4a लगा दो। ऐसा ट्रिक होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, और सही विद्यार्थी सब्सक्राइब करते जाएंगे। चलिए एक देखिए एक और n क्रॉस m है, तो दोस्तों जो सामेत अवयव के लिए जो होता है aij जो होता है दोस्तों aji होता है। क्या होता है aji होता है। ये आप लोग का दोस्तों क्या होता है सामेत अवयव, समेत तो माइनस खाली लगता है। तो सामेत अवयव के लिए प्लस वाला होता है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलो 18वां नंबर क्वेश्चन देखोगे, मैट्रिक्स इतना इतना का दोस्तों विषम समेत अवयव क्या होगा। तो देखो विषम समेत अवयव के बात क्या है, तो विषम समेत अवयव के लिए मैंने अभी बोला aij होता है दोस्तों -aji होता है कि नहीं, अभी आपको बताया है। यानी कि विषम समेत अवयव के लिए माइनस हो जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन में यही अंतर है कि इसमें माइनस पूछ दिया तो डी नंबर हो गया, इसमें समेत पूछ दिया तो ए सी नंबर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन याद है कि बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए ए बी डैश जो होता है दोस्तों B'(A' होता है। तो यहाँ से B'(A' ऑप्शन नंबर ए में है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो धमाल और कमाल करते रहिए। चलिए यहाँ से शाखंडन पूछा तो आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों को चेंज कर लेना है। कॉस को चेंज कर देखिए, कॉस को हम लोग चेंज कर लिए। चेंज हो करेंगे तो पता कहाँ चलेगा, दोनों तो एक ही है। और यहाँ पर चिन्ह को विपरीत करना, माइनस जाएगा तो प्लस का साइन लिख देना, प्लस का साइन लिख देना है। और यहाँ पर प्लस जाएगा तो यहाँ पर माइनस का साइन लिख देना है। अब मिला लो कौन सा ऑप्शन में, मिला लो कौन सा ऑप्शन, कॉस प्लस साइन माइनस साइन कॉस थीटा, या माइनस साइन कॉस थीटा। ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये भी एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथियों, तो सी नंबर हो जाएंगे। देखो माना ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव का, तो दोस्तों जिसका क्रम दोस्तों 2 × 2 कोटि का होगा, तो निम्नलिखित में से कौन ए इनवर्स होगा। तो ऐसा होता है दोस्तों, तो ए का मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है a² एकांक का अवयव निकलेगा, यानी कि 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 इस प्रकार से एकांक का अवयव प्राप्त होगा, तो ए नंबर हो जाएंगे इसका। चलिए आप लोग लगाते जाएंगे आंसर। देखिए यहाँ से आप लोगों को क्या पूछा जा रहा है, देखो ये आप लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कितनी बार भी गुना करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्राप्त होगा, यानी कि क्वेश्चन यहाँ आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर कहोगे कैसे सर जी, देखो बी नंबर ना जी, हाँ बी नंबर है। थोड़ा सा होता है मेरे प्यारे, यहाँ से आपको गुना करना एकांक का व्यू है। तो देखो यहाँ से आपको ए भी निकालना है, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ का काम होगा, तो आपको क्या हो जाएंगे 1 एकम 0 और 0 एकम 1, 1 सही है, ये 1 सही है। फिर देखो दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का काम होगा, तो 1 एकम 1 फिर 1 0 सही है, ये भी सही है। चलो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ का काम होगा, तो 0 × 0 1 एकम 1, ये भी सही है। चलो दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 × 0 0 × 1, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। क्यों सर जी बी नंबर क्यों, तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी प्रकार का होता है मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे।
सॉल्यूशन होगा। चलिए ए स्क्वायर यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एडिशन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं रह जाता है, तो इस प्रकार से करोगे एडिशन तो आप लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस प्रकार से प्राप्त होगा। और आई स्क्वायर का जो मान होता है, आई स्क्वायर का एडिशन वो माइनस का वन होता है, तो आई स्क्वायर का -1 तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। कहो कैसे सर जी? देखो साफ समय स्क्वायर प्राप्त होगा तो उसके जगह माइनस पुटा होगा, क्योंकि आई स्क्वायर का मान -1 होता है। ये आप लोग याद रखना, बी नंबर इज द पॉइंट। चलिए शाखंडन के बाद क्या, शाखंडन का मतलब इसको चेंज कर लीजिए, इसको चेंज कर लिया, दोनों में माइनस समा दो क्योंकि दोनों का चिन्ह प्लस है। तो देखो इस प्रकार से देख लो कौन सा ऑप्शन में है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जी, तो एकदम क्लियर करते हुए चलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों, इतना का दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है आप लोगों को दोस्तों, अवयव का मान निकालना है। तो देखो अवयव का मान निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है सर जी? तो देखो आपको एक ही बात करना है कि कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ को उठा लेना है। मान लीजिए मैं 2 को उठाऊंगा तो ये गुना होगा, ठीक ना देश। तो देखो प्लस का 2 उठाया मैंने, यहाँ से 2 उठाया तो यहाँ से क्या होगा 0 - 7 यानी कि 0 हो जाएगा, फिर माइनस में 20 हो जाएगा, 5 के 20 ये हो गया। फिर देखो माइनस इनको उठाऊंगा तो प्लस का 3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस का 3। और जब इसको उठाएंगे तो ये एक खत्म है, तो -7 को 42 और -4, 42 और -4 कितना हुआ, 42 और -4 कितना हुआ, -46 हुआ, ठीक ना डियर स्टूडेंट। फिर आपको क्या करना है, 5 को उठाना, तो इस प्रकार से 30 - 0 हो जाएगा। 5 को उठाओगे तो 30 - 0 हो जाएगा, 5 को उठाओगे तो 30 - 0, ठीक ना डियर स्टूडेंट। फिर यहाँ से करोगे तो -40 हो जाएंगे, फिर इसको करोगे तो कितना हो जाएंगे 45 तिहाई, 45 से कितना होता है जी 135, यानी कि 46 से -138। फिर इसको गुना करेंगे तो 5 से 5 यानी कि 150। आपको इसको और इसको जोड़ोगे तो आप लोग का -178 आएगा। क्या होगा -178, -178 और प्लस 150 आया, दोनों को ऐड करोगे तो -28। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। देखो पहला पंक्ति पहला स्तंभ गुना कर रहा है, तो पहला पंक्ति आप लोगों का क्या है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहला पंक्ति दोस्तों करेंगे 5 से गुना तो 5 आया। फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ करेंगे तो 6 आएगा, फिर दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ करेंगे तो 0 आएगा, फिर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ करेंगे तो 0 आएगा। तो 5600 कहाँ पर दिया गया है, 5600 ऑप्शन डी में दिया गया। क्यों सर जी? तो देखो पहला पंक्ति पहला स्तंभ का गुना होता है, यानी कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, इस प्रकार आपको डी नंबर आ जाएगा। यह सब आप लोग को गहराई में समझाया है। और ये वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए और प्लेलिस्ट में जा करके देखिए, वहां से वीडियो मिल जाएंगे। चलिए एक्स का मान निकालना डिएशन, तो यहाँ से आपको क्या पता है कि एक्स का मान पूछा जा रहा है। तो एक्स का मान निकालने के लिए आपको एक्स और बराबर में दोस्तों 2x - 1 है, तो यहाँ से आपको x का मान निकालने के लिए -2 इधर आएगा तो आपको -1 प्राप्त होगा। x में से -2 जाएगा तो माइनस का x बचेगा और यहाँ से -1 बचेगा, तो माइनस माइनस खत्म, तो x का मान 1, तो x का मान 1 यहाँ पर दिया गया, बाकी कहीं पर नहीं दिया गया है। तो y का मान ऐसे भी 7 दिया गया, तो यहाँ से भी नंबर लगाइए। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आपको गुना करना है पहला पंक्ति पहला स्तंभ का गुना, यानी कि इसको करना है। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ तो दो 5 10 हुआ, और फिर 50 को गुना करना है दोस्तों 50 में, तो 5 का तो 2 5 50 यानी कि 250। फिर दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ तो 8 5 40 और 10 5 से 500, यानी कि ये जोड़ लीजिए। तो यहाँ से जोड़िए तो आप लोग का 260 है और 260 और 540 है, 260 और 540 आया। कहाँ पर 260 और 540? हाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी में 260 और 540, ऑप्शन नंबर बी। देखो साम्यता अवयव कौन है, तो देखो इसमें से कोई नहीं है जो साम्यता अवयव को दर्शाएगा। आपको बताएंगे क्या है साम्यता अवयव, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए 31 नंबर में एकांक अवयव से गुना करने के बाद तो एकांक अवयव दोस्तों हीरो है, तो आप लोग का क्वेश्चन ये आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर में दिया गया है। देख सकते हो जो आप लोग को ये वाला दिखेगा दिए उसी को आप लोग को लिख देना है, क्योंकि ये एकांक अवयव क्या इकाई अवयव है। इकाई अवयव क्या है आपको मास्टर जी पढ़ाए हैं, इकाई है वो एक ऐसा भी जिसको किसी से भी गुना करेंगे तो इकाइयाँ अवयव में जो गुना होगा उसी से जो क्वेश्चन जिससे गुना होना रहेगा वही प्राप्त हो जाएगा। यानी कि एडिक्ट से मैट्रिक्स गुना होता है, ये किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, गुनो करोगे तो वहीं आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी लगाइए, ये सब ट्रिक आप लोग का है।
देखिए जो विद्यार्थी पीडीएफ लेना चाहते हैं पीडीएफ कोर्स पूरा आप लोग को ट्रिक दूंगा, तो आप लोग पीडीएफ कोर्स ले सकते हो। ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा बहुत कम राशि में, एक बार कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए एडजॉइंट पूछा, तो एडजॉइंट निकालने के लिए कुछ ना क्या इसको चेंज कर देना। तो 4 और 2 को चेंज कर दिया मैंने, 4 और 2 को चेंज कर दिया। इसके जगह माइनस, इसके जगह माइनस थमाइए, तो -3 और -1। आप देखो कौन सा ऑप्शन, तो आप लोग देखोगे मेरे प्यारे साथियों, तो इसका ये नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। देखिए कितना इजी इक्वेशन है डियर स्टूडेंट, टोटल का टोटल एकदम लॉलीपॉप है। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 8 बार गुना करने की बात किया तो हमारा दिमाग पगला गया कि हम लोग 8 बार गुना करेंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्राप्त होगा, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर जी? अरे भैया ए नंबर हो जाएंगे, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितनी बार गुना करो, लाखों करोड़ों बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्राप्त होगा, तो ए नंबर हो जाएगा क्वेश्चन ही आंसर। चलिए यहाँ से देखिए सभी यहाँ पे में गुना करना है, तो 5 के 15 हो जाएगा, 15 यहाँ पर दिख रहा है, 6 18, 7 21, 8 24। तो आरती 24 एक आरती का नाम होता है डिएशन, तो आरती 24। तो लगाइए ऑप्शन नंबर डी, ये था आपका ट्रिक, ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ मेरे प्यारे, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो 3 दूनी के 6 + 0। फिर दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 5 दूनी के 10 + 0। फिर दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो 0 + 14, तो 14 लिखिए। फिर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तो 0 कम 2 प्लस यानी कि 2 आ गया। अब देखो 6 10 10 2 कहाँ पर दिया गया है, 6 10 14 2, 6 10 14 2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे मेरे प्यारे। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, पूरा ट्रिक मिलेगा। कहाँ देते हैं सर जी ट्रिक, बताएंगे तब ना हम भी आएंगे, आने की जरूरत नहीं है। ये नंबर आप लोग को दिख रहा है डिएशन, इसी नंबर पर कांटेक्ट करना है। चलिए देखो यहाँ पर आपको गुना करना डिएशन, ये सब काफी लॉलीपॉप है, हर साल पूछा जाता है। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, एक स्तंभ देगा तो दूसरा स्तंभ कहाँ से आएगा, तो 4 एकम 4 और 9 सते 63। फिर देखिए दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो 6 कम 6 और 7 या 21, जोड़ लीजिए। यहाँ पर आपको जोड़ने के बाद देख कितना आएगा, 4 और 63 को जोड़ोगे तो 67 आएगा, और इसको जोड़ोगे तो 27 आएगा। 67 और 27 कहाँ पर दिया गया, सी नंबर ऑप्शन। कितना है इजी, एकदम लॉलीपॉप है जी, लॉलीपॉप भैया। तो ऑप्शन नंबर क्या इसका हो जाएंगे, लगाइए। हाँ जी हाँ, बी नंबर ऑप्शन। क्योंकि देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा क्वेश्चन बार बार मिलेगा एग्जाम में, कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको याद रखना क्वेश्चन ही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आप लोग को देखेगा शुरू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करने का जो भी अभ्यास में, तो आप लोग को याद रखना वहीं अभ्यास उसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कितनों बार गुना करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इससे गुना होगा, तो यही प्राप्त हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। देखो यहाँ से भी आपको गुना करना है मेरे प्यारे साथियों। क्या करना है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ का गुना। तो देखो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो 3 3 के 9 और -7 7 एकम 7 -7 है, 9 में से 7 जाएगा तो 2 आएगा। ये देखिए काफी इजी क्वेश्चन, एकदम लॉलीपॉप है। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों। आप लोग को पीडीएफ वगैरह भी देते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और सभी विद्यार्थी जितना हो सके शेयर कीजिएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन कहाँ गया जी, अरे कहाँ चले जाते हो तुम भी, ऑप्शन नंबर ए। अरे मेरे प्यारे कैसा लग रहा है जी, एकदम इजी है ना। हाँ एकदम धुआं छोड़ा देंगे, गर्दा छोड़ा देंगे, सबको छोड़ा देंगे। चलिए यहाँ से देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ 13। अरे मेरे प्यारे ये कितना इजी है जी, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, बस हो गया। और का पहला पंक्ति पहला स्तंभ से गुना करोगे तो -20 आएगा। फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ करोगे तो माइनस क्या हो जाएंगे, पहले क्योंकि देखो -6 से गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी कि ये 24 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 24। अब देख लो कौन सा ऑप्शन में है, यानी कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ तो -20, और पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ तो माइनस प्लस, तो 6 × 24। तो लगाइए मेरे प्यारे, अरे मेरे प्यारे बी नंबर ऑप्शन। चलिए ये देखिए पूरे अभ्यास में गुना करना है, तो 3 एकम 3 हो गया, माइनस का 3 हो गया, 3 दूनी के 6 हो गया, 3 3 9 हो गया। देख लो कौन सा ऑप्शन, बिल्कुल मेरे प्यारे ए नंबर होगा जी। काफ़ी इजी एकदम लॉलीपॉप है ए नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। देखिए शाखंडन निकालने की बात है मेरे प्यारे, अरे मेरे प्यारे, अरे इसको चेंज कर दीजिए जी। क्या करना है, शाखंडन के लिए चेंज कर देना है। तो 4 ऊपर चलेगा, 2 नीचे आ गया, और ये दोनों में माइनस खाली थमा देना है, चिन्ह को खाली विपरीत कर देना है। फिर यहाँ पर -1। अब देखो कौन सा ऑप्शन,
अरे मेरे प्यारे कहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन जी, देखिए तो। सर जी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, कैसे कैसे हो सकता है कि कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा जी? देखिए ध्यान से मन लगा करके देखिए। हाँ सर जी नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, क्या कीजिएगा? अरे मेरे प्यारे कोई ऑप्शन सही में नहीं रे। अच्छा इसको चेंज होना चाहिए था ना जी। तो चेंज क्या नहीं, इनमें से डी होगा, कोई नहीं ऑप्शन है नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे? देखो एक गलती से दिख को जवाब आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्रिक जान लीजिए। ये देखिए एक दो देखो हम भले आप लोगों का दोस्तों अभी पढ़ा रहे, वो आ गया क्वेश्चन तो समझा देते हैं ट्रिक। देखो एक दो है, कितना जोड़ेंगे तो 26 आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना हुआ, तो ये जोड़ोगे तो 1 प्लस कितना हुआ 9 हुआ 10 हुआ, तो कितना आपका घट रहा है, कितना घट रहा है आपका मेरे प्यारे? 1 9 10 हुआ, 10 में कितना हमको 26 लाइन में घटा है 16 घट रहा है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो बी नंबर। ये ट्रिक आपको दूंगा लेकिन इस चैप्टर में नहीं पढ़ा इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा पूरा। चलिए इसका आप लोग का a के पावर 5 पूछा तो a हो जाएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितनी बार भी गुना करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, तो डी नंबर हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर। चलिए यहाँ से ए देखिए ऐसा पूछता है तो आप लोग का दोस्तों क्या साम्यत अवयव है, तो साम्यत अवयव क्या होता है? ए क्रॉस एन जो होता है ए आई जी आई होता है, तो ये आप लोग को कहीं बार बता दिए। इसका आप लोग कमेंट करके बताना मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर का आप लोग को उम्मीद करूंगा। इसको खड़ा कर देना 1 2 3 2 4 5 6 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन सी। चलिए आप लोग को दोस्तों 4 पंक्ति, अच्छा 4 पंक्ति दिया गया है और प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव, यानी कि देखिए एक अवयव में 4 पंक्ति है। 4 पंक्ति का मतलब क्या हुआ? इस प्रकार से 1 2 3 1 2 3 0 0 कुछ लिख दो, 4 पंक्ति इस प्रकार से है। 4 पंक्ति और प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव है, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव, यानी कि इस प्रकार से, ठीक है ना स्टूडेंट? ये दोस्तों किस प्रकार के, तो 4 गुना 3 कोटि का, और का देखो 4 को इस प्रकार से दिया गया आप लोग को स्तंभ, 3 को पंक्ति, बस हो गया। और का ये उसका पूछा 3a लगा दो, क्योंकि मेरा ट्रिक आता है एजुकेशन लेक्चर का, कि ट्रिक आता है सर जी कि 3a लगाइए। अगर a क्यों पूछेगा तो 4a लगाइए, ये सब ट्रिक है जी, ट्रिक है ट्रिक, ठीक है ना डियर स्टूडेंट? इसका मान 0 आएगा, मुझे ऐसा लगता है नहीं आएगा मेरे पेरे, क्योंकि मुझसे गलत हो जाएगा, कोई गलत कर दे। देखो जोड़ेंगे 0 आएगा, देखो कैसे 8 7 15 3 5 8 4 2 -4 और दोस्तों आप लोग का दोस्तों 6 2 कितना हुआ 2 आया। तो ऐसा जब होता है तो 0 हो जाता है, इसका राइट आंसर। ये सब ट्रिक आप लोग को पीडीएफ कोर्स में मिलेगा, अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ पर नंबर आपको दिख रहा है। चलिए देखो IQ पूछा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितनी बार भी गुना करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रह जाएगा, तो ए नंबर। चलिए पूरे अवयव में गुना कर देना तो कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि ऑप्शन सी मिलेगा तो भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक्सजेड कहीं पर एक्सजेड नहीं दिख रहा है, तो कह सकते हो ऑल ऑप्शन इज रॉन्ग फॉर 49 नंबर क्वेश्चन। शून्य अवयव वैसा पर हो जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है, शून्य अवयव कहलाता है। और पीडीएफ के लिए मेरे प्यारे लाल इस नंबर पर पीडीएफ के लिए कॉन्टेक्ट करना है जी, आप लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ट्रिक वगैरह सब कुछ देंगे, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। या तो आप लोग को यहाँ पर नंबर दिख रहेगा स्टूडेंट, आप लोग हाय सर या यस सर जो भी लिखना है यस लीजिए, या प्रहलाद सर लिखिए, प्रहलाद चौधरी जो भी आप लोग का मन हो स्टूडेंट मैसेज कीजिएगा, आप लोग को डेमो वगैरह मांगना आप लोग को दे दूंगा। अच्छा लगा मेरे पेरेंट्स 100% क्वेश्चन आता है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर जितना हो सके शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय